जयपुर जिले में 19 विधानसभा सीट है। हालांकि जयपुर शहर की अगर बात करें, यहां पर 8 विधानसभा सीट है। अगर विधानसभा सीटों का आंकलन करें तो कई विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बागी भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यहां से अर्चना शर्मा को टिकट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने अर्चना शर्मा पर तो विश्वास जताया है। लेकिन इससे पहले भी पूर्वी विधानसभा चुनाव में अर्चना शर्मा पर भी जो है विश्वास जताया गया था, लेकिन अर्चना शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। अगर कालीचरण सराफ की अगर बात करें, बीजेपी ने कालीचरण सराफ पर विश्वास जताया है, लेकिन कालीचरण सराफ जो है क्षेत्र के विकास की बात करते हुए जनता का जो है मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। अर्चना शर्मा का भी कहना है कि हमने विकास करेंगे भाई, और हम इस बार मालवीय नगर सीट से जीतने के बाद विकास के आयामों को और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर बगावत की अगर बात करें, हर विधानसभा सीट पर जो है बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दावेदारों की लिस्ट निकली थी, जो है बगावत के सुर तेज हो गए थे। हालांकि पार्टी अपने स्तर पर मनाने की कोशिश भी करने में लगी थी। कुछ हद तक दोनों ही प्रमुख पार्टियां सफल भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई थी। बीजेपी कुछ हद तक जो है यूं कहें कि 80% तक सफल हो पाई थी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बगावत के सुर तो केवल बीजेपी में देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस में किसी तरह की बगावत देखने को नहीं मिल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में जो बगावत कर रहे हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी की नीति और नीति जो कार्य है उनको लेकर लोग बीजेपी की पार्टी का दामन थामने में लगे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें, देखिए झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यहां पर भी बगावत के सुर साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। वसुंधरा राजे के गुट के जो राजपाल सिंह थे, उन्होंने ताल ठोकी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। राजवंद्र सिंह राठौड़ को टिकट मिला। राजपाल सिंह के समर्थक थे, वो लगातार विरोध जाहिर करने में लगे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व यूं कहें कि अमित शाह, जेपी नड्डा की तरफ से जब राजपाल सिंह को फोन आया तो उन्होंने जो है वापस अपना नाम वापस ले लिया और वो पार्टी के समर्थन में लग गए। आशु सिंह सूरपुरा, हालांकि विधानसभा हर एक विधानसभा सीट पर जब 3-3 दावेदारों के नाम थे तो उसमें आशु सिंह सूरपुरा का भी नाम था, लेकिन आशु सिंह सूरपुरा को भी झोटवाड़ा से टिकट नहीं मिली, तो आशु सिंह सूरपुरा निर्दलीय के तौर पर मैदान पर उतर गए। आशु सिंह सूरपुरा को भी बीजेपी ने मनाने की कोशिश करी, लेकिन आशु सिंह सूरपुरा नहीं माने। उन्होंने कहा क्षेत्र के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी जाए, और वो निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने के लिए तैयार हो गए। यूं कहें कि आशु सिंह सूरपुरा राजवर्धन सिंह का खेल बिगाड़ सकते हैं। दो गुटों में यूं कहें बीजेपी बढ़ चुकी है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस ने यहां से अभिषेक चौधरी को टिकट दिया है, जो कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है। अब बात करें विद्याधर नगर विधानसभा सीट की, ये जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से नरपत सिंह राजवी 3 बार विधायक रह चुके हैं। अब यहां से उनका टिकट काटने के बाद उनको चित्तौड़ भेजा गया। चित्तौड़ से चंद्रभान आक्या का टिकट काटा गया और चंद्रभान आक्या निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए। यहां से पैराशूट उम्मीदवार यूं कहेंगे दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया। इसके साथ साथ हवा महल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बगावत के सुर तो यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र, किशनपुर विधानसभा क्षेत्र, बगरू विधानसभा क्षेत्र, बगरू से हालांकि गंगा देवी को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहां भी बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। इस बार जयपुर शहर की 8 विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं बगावत के सुर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बगावत करने वाले भी कद्दावर नेता हैं। यूं कहें कद्दावर नेताओं को मनाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन कद्दावर नेता माने नहीं, और इस बार कहीं ना कहीं जो बागी हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। वसंत पांडे, टीवी 9 जयपुर।